किस्म है हिकमत वाली कुरान की, बेशक तुम रसूलों में से हो, सीधे रास्ते पर हो। इस कुरान को गालिब और रहम करने वाले ने नाजिल किया है ताकि तुम ऐसी कौम को डराओ जिनके बाप दादा को कोई डराने वाला ना आया, बस वो गाफिल हैं। उनमें अक्सर पर बात साबित हो चुकी है, सो वो ईमान नहीं लाएंगे। हमने इनकी गर्दनों में तोक डाल दिए हैं जो ठोड़ियों तक पहुंचे हुए हैं, इसलिए उनके सर ऊपर को उठे हुए हैं। और हमने उनके आगे एक दीवार बना दी है और उनके पीछे एक दीवार, फिर हमने उन पर पर्दा डाल दिया, सो वो देख नहीं सकते। और उनके लिए बराबर है, चाहे तुम उन्हें डरो व न डरो, वो ईमान नहीं लाएंगे। तुम तो सिर्फ उसी को डराते हो जो नसीहत पर चले और रहमान से बिन देखे डरे, तो उसे बख्शिश और इज्जत वाले अजर की खुशखबरी दे दो। बेशक हम ही मर्दों को जिंदा करेंगे, और जो कुछ उन्होंने आगे भेजा और जो निशानात पीछे छोड़े सब लिख रहे हैं, और हर चीज को हमने एक रोशन किताब में गन रखा है। और उनके लिए बस्ती वालों की मिसाल बयान करो जब इनके पास रसूल आए। जब हमने उनकी तरफ 2 रसूल भेजे तो उन्होंने दोनों को झटलन दिया, फिर हमने तीसरे से तकवियत दी तो उन्होंने कहा हम तुम्हारी तरफ भेजे गए हैं। उन्होंने कहा तुम तो हमारी ही तरह इंसान हो, रहमान ने कुछ नाजिल नहीं किया, तुम सिर्फ झूठ बोलते हो। उन्होंने कहा हमारा रब जानता है कि हम वाकई तुम्हारी तरफ भेजे गए हैं, और हमारे जिम्मे तू सिर्फ साफ साफ पहुंचा देना है। उन्होंने कहा हमने तुमसे बदशगुनी ली है, अगर तुम बाज ना आए तो हम तुम्हें सिंगसार करेंगे और तुम्हें हमारी तरफ से दर्दनाक अज़ाब पहुंचेगा। उन्होंने कहा तुम्हारी बदशगुनी तुम्हारे अपने साथ है, क्या अगर तुम्हें नसीहत की जाए तो असे बदशगुनी कहोगे, बल्कि तुम हद से बढ़ने वाली कौम हो। और शहर के किनारे से एक आदमी दौड़ता हुआ आया, कहा ए मेरे कौम, रसूलों की पैरवी करो, इनकी पैरवी करो जो तुमसे कोई इजरत नहीं मांगते और वो हिदायत पर हैं। और मैं इसकी इबादत क्यों ना करूं जिसने मुझे पैदा किया और तुम सब इसी की तरफ लुटाए जाओगे। क्या मैं इसके सवा और माबूद बना लूं? अगर रहमान मुझे कोई नुकसान पहुंचाना चाहे तो उनकी शफात मेरे किसी काम ना आएगी और ना वो मुझे बचा सकेंगे। यकीनन मैं इस सूरत में खिली गुमराही में हूंगा। बेशक मैं तुम्हारे रब पर ईमान ले आया हूं, बस मेरे बात सुन लो। इससे कहा गया जन्नत में दाखिल हो जाओ। इसने कहा काश मेरे कौम जान ली थी कि मेरे रब ने मुझे क्यों बख्श दिया और मुझे इज्जत वालों में शामिल कर दिया। और इसके बाद हमने इसकी कौम पर आसमान से कोई लश्कर नहीं उतारा और न हमें उतारने की जरूरत थी। वो तो बस एक जोर की आवाज थी, फिर वो सब बचकर रह गए। अफसोस बंदों पर, उनके पास जब भी कोई रसूल आता है तो वो उसका मजाक उड़ाते हैं। क्या उन्होंने नहीं देखा कि हमने इनसे पहले कितनी ही कौमों को हलाक कर दिया कि वो उनकी तरफ वापस नहीं आएंगे, और सब के सब हमारे सामने हाजिर किए जाएंगे। और उनके लिए एक निशानी मर्दा जमीन है, हमने इसे जिंदा किया और इससे दाना निकाला जिससे ये खाते हैं। और हमने इसमें खजूरों और अंगूरों के बाग बनाए और उसमें चश्मे जारी किए ताकि वो इसके फल खाएं, और जो उनके हाथों ने नहीं बनाया फिर भी किया ये शुक्र नहीं करते। पाक है वो ज़ात है जिसने सब जोड़े पैदा किए, जमीन से अगने वाली चीजों के भी और खुद उनके भी और उन चीजों के भी जिन्हें वो नहीं जानते। और उनके लिए एक निशानी रात है, हम दिन को उससे खींच लेते हैं तो वो अंधेरे में रह जाते हैं। और सूरज अपने ठिकाने की तरफ चलता है, ये गालिब और उल्लम वाले का मुकर्रर किया हुआ है। और चांद के लिए हमने मंजिलें मुकर्रर की, यहां तक कि वो पुरानी खजूर की शाख की तरह हो जाता है। ना सूरज के लिए मुमकिन है कि वो चांद को पकड़ ले, और ना रात दिन पर सबकत ले जा सकती है, और सब अपने अपने मदार में तीर रहे हैं। और उनके लिए एक निशानी ये है कि हमने उनकी नस्ल को भरी हुई कश्ती में सवार किया, और हमने उनके लिए इस जैसी और सवारियां पैदा की जिन पर वो सवार होते हैं। और अगर हम चाहें तो उन्हें गर्क कर दें, फिर न कोई फरियाद को पहुंचने वाला हो और न वो बचाए जाए, मगर हमारी रहमत से और एक वक्त तक फायदा उठाने के लिए। और जब उनसे कहा जाता है कि इससे डरो जो तुम्हारे आगे है और जो तुम्हारे पीछे है, ताकि तुम पर रहम किया जाए। और उनके पास इनके रब की निशानियों में से जो भी निशानी आती है वो उससे मुंह मोड़ लेते हैं।
और जब उनसे कहा जाता है कि अल्लाह ने जो तुम्हें दिया है इसमें से खर्च करो, तो काफिर ईमान वालों से कहते हैं क्या हम उसे खिलाएं, जिसे अगर अल्लाह चाहता तो खुद खिला देता। तुम तो खिली गुमराही में हो। और कहते हैं ये वादा कब पूरा होगा अगर तुम सच्चे हो। ये तो सिर्फ एक जोरदार आवाज का इंतजार कर रहे हैं जो उन्हें आ लेगी जबकि वो झगड़ रहे होंगे। फिर ना वो वसीयत कर सकेंगे और ना अपने घर वालों की तरफ लूट सकेंगे। और सूर फूंका जाएगा तो अचानक वो कब्रों से अपने रब की तरफ दौड़ते हुए निकल आएंगे। कहेंगे हाय हमारी कमबख्ती, हमें हमारी सोने की जगह से किसने उठाया। यही वो है जिसका रहमान ने वादा किया था और रसूल सच्चे थे। वो तो बस एक चीख होगी, फिर सब के सब हमारे सामने हाजिर कर दिए जाएंगे। आज किसी जान पर कुछ जुल्म ना होगा और तुम्हें वही बदला दिया जाएगा जो तुम करते थे। बेशक जन्नत वाले आज खुशी में मशगूल होंगे। वो और उनकी बीवियां सायों में तख्तों पर तकिया लगाए होंगे। उनके लिए वहां फल होंगे और जो कुछ वो मांगेंगे। इनके लिए सलाम हो, मेहरबान रब की तरफ से कहा जाएगा। और कहा जाएगा ए मुजरमू, आज अलग हो जाओ। ए बनी आदम, क्या मैंने तुमसे उहद नहीं लिया था कि शैतान की इबादत ना करना, बेशक वो तुम्हारा खिला दुश्मन है। और ये कि मेरी इबादत करो, यही सीधा रास्ता है। और इसने तुम में से बहुत सी मखलूक को गमराह किया, तो क्या तुम समझ नहीं रखते थे। ये है वो जहन्नम जिसका तुमसे वादा किया जाता था। आज इसमें दाखिल हो जाओ अपने कुफ्र की वजह से। आज हम इनके मुंह पर मेहर लगा देंगे और उनके हाथ हमसे बात करेंगे और उनके पांव उस बात की गवाही देंगे जो वो कमाते रहे। और अगर हम चाहें तो उनकी आंखों को मिटा दें, फिर वो रास्ता की तरफ दौड़े मगर कहाँ देख सकेंगे। और अगर हम चाहें तो उन्हें उनकी जगह पर ही मस कर दें, फिर ना वो आगे बढ़ सके और ना पीछे लूट सके। और जिसे हम लंबी उम्र देते हैं उसे खिलकत में उलट देते हैं, तो क्या वो अकल से काम नहीं लेते। और हमने उसे शायरी नहीं सिखाई और न ये इसके लायक है। ये तो सिर्फ नसीहत और रोशन कुरान है, ताकि वो इसको डराए जो जिंदा हो और काफिरों पर बात साबित हो जाए। क्या उन्होंने नहीं देखा कि हमने अपने हाथों की बनाई हुई चीज़ों में से उनके लिए मवेशी पैदा किए, फिर वो इनके मालिक हैं। और हमने उन्हें उनके काबू में कर दिया, बस उनमें से बाज उनकी सवारियां हैं और बाज को वो खाते हैं। और उनके लिए उनमें फ़ायदे और पीने की चीज़ें हैं, फिर भी किया वो शुक्र अदा नहीं करते। और उन्होंने अल्लाह के सवा और माबूद बना लिए ताकि वो इनकी मदद किए जाएं। वो इनकी मदद नहीं कर सकते और वो उनके लिए एक हाजिर लश्कर बने हुए हैं। बस तुम्हें उनकी बातों से गम ना हो, बेशक हम जानते हैं जो वो छुपाते हैं और जो जाहिर करते हैं। क्या इंसान ने नहीं देखा कि हमने उसे एक नतफे से पैदा किया, फिर वो खिला झगड़ालू बन गया। और वो हमारे लिए मिसाल बयान करता है और अपनी पैदाइश को भूल जाता है। कहता है इन हड्डियों को कौन जिंदा करेगा जबकि वो बूसीदा हो चुकी हों। कह दो उन्हें वही जिंदा करेगा जिसने उन्हें पहली बार पैदा किया था, और वो हर मखलूक को खूब जानने वाला है। वही जिसने तुम्हारे लिए हरे दरख्त से आग पैदा की, फिर तुम इससे आग जलाते हो। क्या वो जिसने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया इस बात पर कादिर नहीं कि उन जैसा फिर पैदा कर दे? क्यों नहीं। और वो बड़ा पैदा करने वाला, सब कुछ जानने वाला है। इसका काम तो बस ये है कि जब वो किसी चीज़ का इरादा करता है तो कहता है हो जा, तो वो हो जाती है। बस पाक है वो ज़ात जिसके हाथ में हर चीज़ की बादशाही है और तुम सब इसी की तरफ लुटाए जाओगे।